स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसडीटी मैथ्स की क्लास में क्लास 10th के लिए जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th के लिए जो चैप्टर है हमारा 8th चैप्टर, उसके लिए नई लिस्ट आ गई है आप लोगों के लिए। आपको नई लिस्ट पे काम करना है जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बेस पे है। आप सभी को मैंने टेबल लर्न करा दी थी। अब आप देखें नई लिस्ट आ रही है, इसको हमें रेडी करना है। एनसीईआरटी के अंदर जिस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ओनली 5 सम है, वहां उसी मेरे क्वेश्चन के लिए जिसको मैंने सेक्शन 2 का पहला क्वेश्चन बनाया 39 नंबर, उसके अंदर मेरे 9 सम है। आप देखें 4 सम एक्स्ट्रा ये हैं कि एनसीईआरटी केवल नहीं करना है, हमें साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। आरडी इस तरह के क्वेश्चन में कौन से सम्स ले रहा है और अदर रिफ्रेशर कौन से सम ले रहे हैं, कौन से सम इस तरह के एग्जाम में आ रहे हैं, 2019 में ही आया हुआ है, तो ऐसे सम को हमने रखा हुआ है। पहले हम थोड़ा सा एक बार टेबल को रिवाइज कर लेते हैं जिससे ऐसे सम्स करने में आसानी होगी। जैसे पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जो साइन में 60 है, मल्टीपल कराने को बोले cos 30 से, और cos साइन प्लस का साइन 30 है और cos 60। ये जो साइन 60 cos 30 साइन 30 cos 60 का जो ये कॉम्बिनेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए कितनी आसानी होती है मैं आपको बताऊं। आपको टेबल इस तरह से भी याद करना है। मैं आपको वो सिमिलरिटी दिखाना चाहता हूं पहले कि टेबल किस तरह से सेम है। आपको ये वाली बात बताई गई थी कि जो साइन में 0 डिग्री है वो कॉस में 90 के इक्वल है, दोनों 0 होते हैं। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना। मैं इसको और साइड में लिख देता हूं जिससे हमें जरूरत दिखाई देगी तो हम यहाँ यूज कर लेंगे, आपको जल्दी आसानी होगी। यहाँ लिख देता हूं मैं, साइन में जो 0 डिग्री है वो कॉस में 90 डिग्री है, दोनों 0 होता है, ठीक है। इधर देखें, साइन में जो 30 डिग्री है इक्वल्स टू वो कॉस में जो भी दूसरी वैल्यू होगी वो 90 माइनस करके आप लिख दे तो आ जाएगा। मतलब 90 माइनस 30 मतलब 60, मतलब जो साइन में 30 है वो कॉस में 30 के बराबर 60 के बराबर है, 1/2। अच्छा, फिर आप देखेंगे जो साइन में 45 है और 90 से माइनस करने पे 45 ही आता है, तो cos 45 दोनों सेम होते हैं, 1/√2। उसके बाद हमने देखा जो साइन में 60 डिग्री है वो cos में क्या होगा, इधर 60 उधर 30, इधर 30 उधर 60, ठीक है। 30 से आसानी हो जाएगी, तो √3/2 होते हैं दोनों। साइन में जो 90 डिग्री होगा, जो 1 होता है, यहाँ वो cos में 0 डिग्री पर, साइन में जो 90 डिग्री पर हमारा होता है वो cos में 0 डिग्री पर होता है, दोनों 1 होते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इस तरह से भी आप टेबल को रेडी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इससे आपके शुरू के चारों सम जो है मेरी लिस्ट के हो जाएंगे। और हम लगे हाथ 10 को भी लिख लेते हैं। 10 में आपको मैंने याद कराया 10 0 0 होता है, 10 30 डिग्री हमारा 1/√3 होता है, 10 45 आपका बहुत अच्छी वैल्यू होती है, ये स्टार लगी हुई है, 1 होता है, ठीक है ना, 1 होता है, ये 1 वाली वैल्यू ये भी है, 1 की वैल्यू अच्छी होती है। कैलकुलेशन में 1 वो ज्यादा चाहते हैं। अच्छा, 0 रखवा देंगे तो आप सोचो 0 रखते ही सारे मल्टीपल आएगा तो वो तो खत्म ही हो जाएगा, तो फिर कैलकुलेशन कहाँ बढ़ी। वो चाहिए कुछ कैलकुलेशन हो, 1 ज्यादा आता है। डिफिकल्ट वैल्यू करनी है तो वो √3/2 वाला दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद 1045 के बाद 60 वो आपको पता है √3 होता है, और 1090 जो है वो इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड। कैलकुलेशन में नॉट डिफाइंड वो कम देते हैं, ऐसा नहीं होगा 0 माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस 0 या 1, तो वो कैलकुलेशन बनती ज्यादा नहीं है, इसलिए कम देते हैं 90 को, बाकी इन चारों को ज्यादा देते हैं। तो ये 10 की वैल्यू होगी। इसकी जो और वैल्यूज हैं cosec sec cot की, वो हम इनके अकॉर्डिंग बना लेंगे। साइन का उल्टा है तो cosec ले जाएंगे और cos का उल्टा है तो sec ले जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू बना लेंगे, यहीं से हमें हेल्प मिल जाएगी। तो शुरू कर रहे हैं। एनसीईआरटी के अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके बेस के लिए मैंने 3 सम्स और दिए प्रैक्टिस के लिए, ये इस तरह से आ सकते हैं। फिर ये सेकंड जो है वो ये है 5th नंबर पे, फिर ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है, और ये ऐसे ये लास्ट में एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ऐसे करके मैंने 9 सम बनाए इसकी प्रैक्टिस के लिए हमारे पेज में। फिर इनके प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, एक क्वेश्चन और रहेगा, मैं 39 के साथ में 40 भी आपको जानकारी दूंगा। एक 39 के साथ में 40 भी आएगा जो प्रूफ दैट में रहेगा यहाँ पर, है ना, वो भी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। वो फिर हम करेंगे प्रूफ दैट जो देंगे वैल्यू यही लेके आओ, क्या है वो, cos में 30 और साइन में 60, ये अपने पेज में ही है 40 नंबर पे मैं दिखा रहा हूँ। और जो व्यूअर्स जिनके पास पेज नहीं है वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनको ये जानकारी मिल जाए इस वीडियो के अंदर।
तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना सॉल्व करके हमें 1/2 लाना है। मैं बोल देता हूँ cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन में 1 प्लस cos 60 और साइन 30 लाना है हमें क्या 1/√3/2 टोटल लाना है हमें √3/2। नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए। चलिए तो शुरू कर रहे हैं। अब आपके क्वेश्चंस को इनकी हेल्प से समझ के चलना है, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन होगा। पहले वाले क्वेश्चन को एक बेसिक चीज से देखते हैं कि जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो 39 नोट्स में है, 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि क्वेश्चन हो सॉल्व कौन सा है। हम कर रहे हैं, हम आपसे बहुत दूर हैं, आप हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन इन बातों को पता लगाना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं और हमारा पेज साथ साथ हो रहा है। ये 39 नंबर के 9 सब में से पार्ट हो जाएगा सॉल्व। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, मैं क्वेश्चन को कॉपी कर देता हूँ आपके लिए। फर्स्ट पार्ट है ये, यहां से मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट पार्ट है ये, साइन में 60 बगल में है इनटू करके डॉट प्रोडक्ट है कॉस का 30 प्लस साइन का 30 और कॉस का 60। अब आप ये देखिए गौर से, ये वही लोग हैं जो एक दूसरे के सेम वैल्यू बनाते हैं। साइन में 60 कॉस का 30 दोनों सेम होते हैं, √3/2 अच्छी बात है। साइन का 30 और कॉस का 60, साइन 30 कॉस 60 दोनों 1/2 होते हैं। आराम से वैल्यू रख दो, साइन 60 √3/2 होता है। मल्टीपल कराना है, बगल वाला cos 30 वो भी √3/2 होता है, तो सेम सेम आ जाते हैं, वो आसान होती है। प्लस लगा के sin 30 को 1/2 कर दो, इनटू ये भी 1/2 होता है, cos 60 भी 1/2 होता है। टेबल देख लो या वैल्यू बना लो। इससे आपको ये मिलेगा कि ये √3/2 इनके जब प्रोडक्ट होंगे तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस ये हो जाएंगे 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। और √3/2 का ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 1/4। एलसीएम वगैरह लोगे 4, 3 + 1 ये भी 4, 4/4 लो, ये तो 1 आ गया। अब मैं आपको बताऊं ये 1 आ गया। अब 1 हमारी साइन की लाइन में कौन सी वैल्यू होती है, साइन 90। तो मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, ये जो फॉर्मूला है वो साइन 90 निकालने का फॉर्मूला है। ये जो लिखा हुआ है फॉर्मेट, ये साइन 90 निकालने का प्रोसीजर है कि साइन 90 को प्रूफ करना हो कि 1 होता है, तो ये इसका ही सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि ये साइन a + b का फॉर्मूला लिखा हुआ था, a को 60 b को 30 मान के ऐसा कर लेते हैं। लेकिन ये वाली बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। ये तो क्वेश्चन था। अब आप ये देख लें इन तीनों में से आपको कौन सा चाहिए। कुछ लोगों ने तो सॉल्यूशन शुरू कर दिए और आंसर सॉल्यूशन मुझे भेजना शुरू कर दिए, तो आप लोग भी, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी करें जब भी आपको टाइम मिलता है। कुछ लोग पर्टिकुलर टाइम पे वीडियो ना देखकर बाद में देखते हैं, बाद में देखोगे तो वो आपके लिए इकट्ठे हो जाएंगे, 3-4 वीडियो को टाइम नहीं मिलेगा इकट्ठा। तो बेटर है कि 2-2, 3-3 वीडियो जो आपको डेली आ रहे हैं वो कंप्लीट करते जाओ, हेल्प मिलेगी। काम को आप इकट्ठा नहीं करें, बल्क में नहीं करें। स्कूल का भी है, साथ साथ डेली थोड़ा थोड़ा करते रहना। घर पे बैठे हो, काम क्या है, पढ़ाई करो ना। अच्छा, ये सारा काम है। अब आप देखें साइन का 60 है, कॉस का 45 कर दिया उन्होंने, साइन 45। अब वैल्यूज बदल जाएंगी, ठीक है। एक और ले लेते हैं हम, सेकंड को भी कर ही लेते हैं, जैसे आपको अंतर दिखाई देगा। साइन में आप देखें 60 है तो ये भी 60 था, तो सेम आ जाएगा। लेकिन अब की बार कॉस का 45 आ गया जो 1/√2 होता है, बगल में लो साइन का भी 45 आ गया वो भी 1/√2 होता है, और कॉस का 60 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, साइन का 60 रखा, तो साइन का 60 तो पता है ना, याद है स्पेशल वैल्यू है √3/2, और cos का 45 1/√2, साइन का 45 ये भी 1/√2, और cos का 60 है भैया, cos का 60 ऊपर ही आएगा, तो वो हमारा क्या आएगा 1/2, ठीक है। तो इस तरह से ये अरेंज हो गया। अब हमने देखा कि ये वैल्यू बन रही है √3, ये बन रही है 2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम वगैरह ले लो, एलसीएम क्या आएगा 2√2 ही आएगा, ऊपर आएगा √3 प्लस 1, ये 1 आया था पहले का, ये इसका आ गया। अब आप आराम से इनकी वैल्यू नहीं रख पाओगे। cos का 60 1/2 होता है, cos का 30 √3/2 होता है, ठीक है। sin का 30 1/2 होता है, ये भी sin का 60 √3/2 होता है, तो कुछ ऐसा ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप देखें, इसमें सेम है लेकिन माइनस लग जाएगा, इन्हीं का आंसर माइनस में चल जाएगा, थर्ड, ठीक है। आप करें इन दोनों को, आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं। जो आपके लिए है वो आपको ही करना पड़ेगा,
फिर आप देखें फिफ्थ नंबर की बात करें, एनसीईआरटी हो गया, ये मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ, इसको फिफ्थ कहेंगे, ये एनसीईआरटी के लिए हम कहें सेकंड नंबर है। तो ये क्वेश्चन है 2 टाइम 10 की पावर 2 स्क्वायर 2 टाइम 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 1 होता है, cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30। इसके लिए आपको पहले वैल्यूज याद करना बहुत जरूरी है, बिना वैल्यू के कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, वैल्यू तो पहले याद करनी पड़ेगी। वैल्यू रखो 1045, मैंने आपको पहले बता दिया 1045 बहुत शानदार वैल्यू, 2 टाइम 10 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है 1045 में। cos 30 बहुत अच्छी वैल्यू, cos 30 है हमारी √3/2, ठीक है। sin 30 ये बना, सबको स्क्वायर कर दो, क्या करना है देखो, 2 टाइम 1 का स्क्वायर 1 तो वो तो 1 ही होगा, तो 1 into 2 into 1, ठीक है। इसको कर दो √3 का 3 2 का 4, ठीक है, इसको कर दो 1/4, लेकिन वो माइनस में तो माइनस लगा दो। अब कुछ नहीं है, 2 प्लस 3/4 माइनस 1/4, अब हमने क्या किया, एलसीएम वगैरह ले लिया, एलसीएम ले लिया 4 ऊपर जाएगा तो 4 2 8, ठीक है। अब इसमें जिसके नीचे 4 है उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, 3 और ये -1, तो आप सॉल्व कर लो, 8 और 3 11 -1, ठीक है। और ये कितना होगा 10/4, काटा कुटी करेंगे, कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 ऐसे कर सकते हैं, यह इजी। डिफिकल्ट हो जाता है ये लेवल जिसमें बहुत सारी वैल्यूज, इसमें से कोई एक वैल्यू डिफिकल्ट आ जाती है तो प्रॉब्लम होगी। मैं आप चाहें तो मैं आपको ये बता देता हूँ एक, ठीक है, ये आप होमवर्क में करेंगे, ये आप 9 नंबर एक होमवर्क में करेंगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क में है वो, sin 60 की वैल्यू रख देना, 1045 1 होता है, cos 30 हमारा, ये भी √3/2 होता है, cos हमारा 30 में देखेंगे तो √3/2 होता है, इसको रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। और ये 40 जो है अच्छा समय वो सॉल्व करके √3/2 लाना, ये मुझे सिखाना है, तो मैं आपको एक ये सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में प्रूव दैट 40, बाकी आपको ट्राई तो करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तो इतना तो आप देखें, बाकी प्रैक्टिस करें, करके जरूर देखें और आंसर जरूर मिलाएं, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन, आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th है ये, और हमारे 39 का यहाँ पे देखें अपन, तो क्वेश्चन नंबर ये लिस्ट में, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं, इसके अंदर आप ये देखेंगे sin 30 1045, sin 30 तो इजी होता है 1/2, सबको पता है sin 30 1/2, cos 45 वो और इजी होता है 1 लिखा हुआ 1045 1, लेकिन cosec 60 क्या होता है। अब आप cosec 60 को ऐसे जाने कि sin का रेसिप्रोकल होता है, तो sin 60 का पता लगा दो, तो sin 60 क्या होता है भाई, sin का 60 √3/2, इसको रेसिप्रोकल कर दो, जस्ट रेसिप्रोकल का मतलब √3/2 होता है तो उल्टा लिखो 2/√3, इसको हमने लिखा प्लस का 2/√3, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा sec 30, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो cos का 30 ढूंढो, तो cos का 30 ये भी √3/2 होता है, और cos 30 का रेसिप्रोकल चाहिए √3/2 नहीं चाहिए, उसका उल्टा चाहिए, मतलब 2/√3 चाहिए, इसको भी 2/√3 कर दो, अभी ये खास बात हो गई। अच्छा उसके बाद cos 60 तो हमारा हो गया 1/2, लोसा 1/2 हो गया। cot 45 होता है 1045 का उल्टा, 1045 1 होता है, तो 1 का उल्टा तो 1 होता है, 1/1, उल्टा भी करोगे तो 1 ही रहेगा, तो 1। अब लो आंसर तो 1 दिख रहा है, ऊपर भी सेम नंबर है 1/2 √3/2 +1, लेकिन इनमें कोई भी साइन चेंज नहीं है, माइनस का नहीं है, माइनस का होता तो हम कट नहीं कर पाते। अब हम इसका एलसीएम भी लेते हैं तो भी आंसर बनाएगा। हमने देखा कि इसको सॉल्व करा हमने, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आंसर 1 है, लेकिन मैं आपकी मदद के लिए कर देता हूँ। एलसीएम आएगा 2√3, ऊपर आएगा √3, ऊपर आएगा 2√3 प्लस, और ये यहाँ पे 4, और इसका भी यही आएगा एलसीएम 2√3, सेम ही आएगा, वो तो 1 ही होना है, तो ये जाएगा हमारा 4, अच्छा 2 से कराएंगे तो ये √3, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होगा पूरी लाइन, तो वो 1 ही रहेगा, आंसर ये बना, ठीक है। आराम से आप इसको भी ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं है, 9 को ट्राई करें आराम से, बहुत इजी है। अब मैं आपको स्पेशल जो है 40, जिसमें हमें एक्स्ट्रा नंबर है ये हमें √3/2 ला के देना है, प्रूव दैट करने वाले 40 हैं, आपको होमवर्क में मैं ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, 41 के 2 पार्ट है, उसमें भी प्रूव दैट करना है,
और 42 में भी आपको सॉल्विंग करनी है आराम से, फिर मैं आपको नए वीडियो की तरफ लेके जाऊंगा। 43 तक आराम से कर सकते हैं, जब डाउट हो तो मुझे डाउट में बताइएगा। 40 देखें तो 40 कह रहा है cos का 30 प्लस साइन का 60, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1 प्लस cos का 60 साइन का 30, कोई दिक्कत नहीं है, और लाना है √3/2। तो ऐसे क्वेश्चन में जब कोई कहे कि प्रूव दैट है, तो हमें उसके LHS उठाना होता है। बताइए आपको, हमने LHS उठाया तो LHS सॉल्व करने के वक्त हम देखेंगे LHS कॉपी कर लेते हैं, इसी को मतलब कॉपी कर लेंगे। cos का 30 साइन का 60, कोई दिक्कत नहीं है। 1 है cos का 60 और साइन का 30। चलिए सब लोग हैं ना, ऊपर प्लस में है, नीचे यहाँ जो ये हैं वो शायद डॉट प्रोडक्ट है या प्लस ही है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ही। चलिए देखते हैं हम सॉल्व करके, नहीं तो मेरे को लग रहा है शायद यहाँ डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। देखते हैं, चलिए √3/2 लाना है, उसके हिसाब से देखेंगे। cos 30 क्या कहता है? cos 30 तो हम जानते हैं √3/2, नो प्रॉब्लम। साइन 60 क्या होता है? वो भी √3/2, नो प्रॉब्लम, अपॉन 1 प्लस cos 60 क्या होता है? cos 60 होता है हमारा 1/2, साइन 30 भी होता है 1/2, ठीक है। अच्छा ऊपर सॉल्व करोगे तो आप देखोगे LCM 2 √3 प्लस √3 आराम से। यहाँ हमने देखा LCM 2 ऊपर गया 2 प्लस 1 1, ठीक है। अब आप देखना ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, और √3 हो गए 2√3, नीचे होगा 2 प्लस 1 3 और ये 4, इससे कैंसिल करोगे तो 2 लो आ गया √3/2। सब कुछ सही था, सही है। ये आ गया हमारा RHS। LHS और RHS इक्वलाइज हो जाते हैं तो वो सॉल्विंग मान लेते हैं। इससे जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने आपको ये लिस्ट बता दी है जिसमें 10 सम थे, 9 ये थे, 40 मिला के 10 हो गए। तो 10 की लिस्ट में से आपको कुछ सम्स आ गए हैं, कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। सारी मैं करा दूंगा तो आप लोगों को क्या मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद आप आराम से मेरी लिस्ट में जो मैंने आपको ग्रुप में दिए 41 ट्राई करें, बड़े आसानी से टेबल रखो सामने, कर दो, प्रैक्टिस हो जाएगी, लर्न हो जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। 41 करो, 42 करो, यहाँ वैल्यू रखो, साइन ND आ जाएगा। वो तो सेम ही क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन नंबर 42 है, लो मैं बता देता हूँ, यही है 42 का फर्स्ट सॉल्व करके मैंने आपको बताया ना साइन 90 आएगा, क्योंकि वो बन होता है। 42 तो सॉल्व ही हो चुका, ठीक है। उसके बाद में आप 43 तक कर लीजिए, फिर मैं आपको 44 से 49 तक बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में पेज फिनिश हो जाएगा, नई के लिए काम करेंगे। और तो बस इसको तैयार करें, पहले 10 सम्स हो, 10 सम्स करें जल्दी से, फास्ट। मैंने पहले से दिए हुए हैं आपको, तो इनको तैयार कर लीजिए, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये, बहुत काम आता है। और इस लिस्ट में से क्वेश्चन भी हर साल आते हैं, आए भी हैं 9th में, ये 39 का 9 नंबर है। और टेबल आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं। लिस्ट जिन पे नहीं है आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने अभी आपको ये 9 के बारे में बताया, ये लिस्ट हो गई है 9 तक, 40 हो गया है। और ये मैं ट्राई करने को दे रहा हूँ, उनको ट्राई करें, इसको ट्राई करें। 42 आज की लिस्ट का पहला है, मिला सकते हैं। 43 तक हो गया, और ये नया पैटर्न चालू हो रहा है, नए पैटर्न के लिए वीडियो लगाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करो और होमवर्क भेजो जल्दी जल्दी। हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप भी मेहनत करेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, और आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे कि आप लोग काम कर रहे हैं। पढ़ते हुए दिखा करो घर पे, ठीक है। घर वालों के लिए खुशी की बात है और हमारे लिए भी। और आप तो खुश हो गए जब मार्क्स आएंगे। तो ऑल द बेस्ट।